पवन चक्की का अनजान राज क्या आप जानते थे? मैंने जब मेरा गांव वालों को पूछा कि पवन चक्की होता क्या है, इसमें क्या क्या काज होता है, तो उन लोगों ने बोला कि ये खाली जगह पे रखा है, कोई सरकार का काम होगा, कोई चीज ढूंढता है, शायद ये नेटवर्क का काम जैसा करता होगा, ऐसा ही बोला। मैंने बोला नहीं, इसमें बिजली उत्पन्न करता है। तो बोलता है ये तो खाली जगह पे पंखा है, इसमें बिजली कहाँ से पैदा होगा। मैंने बोला बिजली आप कहाँ कहाँ देखे होंगे। तो बोलता है कि पावर प्लांट में बिजली उत्पन्न होता है जो कि कोयला से बनता है। दूसरा बोला टरबाइन, वो बिजली जब जल विद्युत केंद्र में जो होता है ना टरबाइन, वो घूमता है पानी की वजह से, जिससे बिजली पैदा होता है। ठीक है, बोला तीसरा क्या है? तीसरा बोला सोलार से बिजली उत्पन्न है। बोले वाह, ये भी तो ठीक है, लेकिन इनमें से नहीं होगा। बोले नहीं, ये तो खाली जगह पे पंखा बैठा हुआ। मेरा गांव इतना पिछड़े हुए है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भरे पड़े हैं मुल्क में। दरअसल मैं एक ऐसा पिछड़ा हुआ गांव में हूँ जहाँ बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जब से मोबाइल आया तब से ये लोग कुछ चीज़ें जानने लगे। नमस्ते दोस्तों, SM फैक्ट चैनल पर आपका स्वागत। आज हम खोलेंगे पवन चक्की की मनोरंजन तथ्य जो ना सिर्फ बिजली बनाते हैं बल्कि दुनिया को बदल रहे हैं। क्या आप जानते हैं पवन चक्की 2000 साल पुरानी? एक टरबाइन इतनी बिजली पैदा करती है कि 1500 घरों को रोशन कर सकती है। कुछ ही मिनट में हम गहराई में जानेंगे इतिहास, विज्ञान, मिथक और भारत की नवीनीकरण ऊर्जा का भविष्य। अगर आप विज्ञान, पर्यावरण और विचित्र तथ्यों यानी फैक्ट के रुचि रखते हैं तो अंत तक जरूर देखें। आप लोगों के लिए सवाल भी है और जवाब भी है। क्या आप पवन चक्की की किसी भी राज को जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक पवन चक्की के पंखे इतने बड़े होते हैं कि उन पर फुटबॉल खेला जा सकता है। अरे भाई, इतना बड़ा जगह कि फुटबॉल खेल सकते, क्या बोल रहे हो? जी हाँ दोस्तों, पवन ड्राइवर का इतिहास 2000 साल पुराना है। 7वीं शताब्दी में पारसी में पहली बार पवन चक्कियां का बनाए गए जो कि अनाज पीसने के लिए इस्तेमाल होती थी। ये लकड़ी के ढांचे के पंखे में कपड़े बने होते थे। वही 16वीं शताब्दी में ढांचे में पवन चक्कियां को उत्पन्न किया जो पानी निकालने के लिए काम करता था, अनाज पीसने के लिए काम करता था। और भारत में भी पारंपरिक चक्कियों के राजस्थान तटीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। 19वीं सदी में अमेरिका में स्टील पवन चक्कियां का बनाया गया है और 20वीं सदी में आधुनिक तरीके से बनाया गया पवन टरबाइन जो कि बिजली पैदा करने में सक्षम बन चुके थे। पारसी की पवन चक्कियां 7वीं शताब्दी में दुनिया का पहला यांत्रिक पवन उपकरण था। 16वीं सदी में ढांच ने पवन चक्कियों को 10,000 से अधिक थी जो यूरोप की अर्थव्यवस्था की सीढ़ी बन गई थी। भारत ने पवन ऊर्जा का आधुनिक उपयोग 1980 दशक में शुरू हुआ और आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का उत्पादक केंद्र है। वैसे तो इकोनॉमिक अगर देखा जाए तो चौथे स्तंभ भी है, लेकिन सिर्फ नाम के है। सबसे ज्यादा बेरोजगार हमारे देश में है। पहली पवन चक्की इतनी सिंपल थी कि उसके पंखे कपड़े से बने होते थे जैसी पतंग। अभी जनरेटर काम कर रहा है और घरों में बिजली प्रवाहित हो रही है। टरबाइन आंतरिक निकले रोटर जनरेटर का क्रॉस सेक्शन होता है। पवन बिजली कैसे काम करते हैं? आधुनिक पवन टरबाइन गतिज ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करते हैं। पंखों यानी ब्लेड हवा के दबाव से घूमते हैं जो एक शाफ्ट को रोटर से जोड़ता है। रोटर जनरेटर को जोड़ता है जो बिजली बनाता है। एक विशिष्ट टरबाइन 2 से 3 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है जो 1500 घरों को रोशन कर सकता है। पवन चक्की का साइज 50 से 80 मीटर होता है और वो 10 से 20 RPM पर घूमता है, लेकिन इतना पावरफुल होता है कि जबरदस्त एनर्जी बनाते हैं। एक टरबाइन का ब्लेड एक फुटबॉल मैदान से भी बड़ा होते हैं। पवन टरबाइन 90% रिसाइकिल होता है, लेकिन उनका जो ब्लेड होता है वो रिसाइकलिंग अभी भी एक चुनौतीपूर्ण है। भारत के पवन फार्म गुजरात और तमिलनाडु में ज्यादा है। दरअसल ये 24 गीगावाट का बिजली उत्पन्न करते हैं जो कुल नवीनीकरण ऊर्जा का 30% है। एक टरबाइन का पंखा इतना बड़ा होता है कि उस पर एक पूरा क्रिकेट मैच खेला जा सकता है। पवन लॉटरी के बारे में मिथक भी है। मिथक नंबर 1, पवन चक्कियां पक्षियों के लिए बहुत खतरनाक है माना जाता है। सच तो आधुनिक टरबाइन के ब्लेड धीमी गति से घूमता है और अध्ययन दिखाते हैं कि पक्षियों की मृत्यु दर जीवाश्म ईंधन संग तरह से काम करता है। मतलब इतना स्लो घूमने के बावजूद पंछियां मर रहे हैं। मतलब जिनका पैसा कमाना है तो भाई उठाओ आंदोलन, बस हो गया पैसा कमा। पवन चक्की ध्वनि प्रदूषण करती है।
सच तो बिल्कुल नहीं है। नए टरबाइन का शोर 40 से 50 डेसिबल होता था। हाँ, पुराना वाला में थोड़ा ज्यादा डेसिबल में जाता था, जो एक सामान्य बातचीत जैसा होता है। इंडिया में कनेक्शन कहाँ का है? भारत में पवन ऊर्जा की क्रांति चल रही है। गुजरात और तमिलनाडु के पवन फार्म 40 गीगावाट बिजली बनाता है। एक प्रेरक कहानी है। एक भारतीय किसान ने अपने घर पर छोटा सा पवन चक्की लगाया और अपना पूरा गांव को रोशन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये है तमिलनाडु में। अगर आप जानना चाहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ये भी बता। भारत का पहला पवन फार्म 1986 में तमिलनाडु में लगा था। क्या पवन चक्की स्कूल पर क्या महल बना सकता है और इसमें कार्बन कितना ज्यादा फेंकता है? एक 2 मेगावाट टरबाइन साल भर में 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करता है, जो कि 2000 कारों के बराबर है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा है, जिसमें हवा का बड़ा हिस्सा है। पवन फार्म गुजरात तट और भविष्य में गेम चेंजेस देखने को मिलेगा। पवन चक्किया का ब्लेड जो होता है, रिसाइकलिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और भूमि उपयोग के मुद्दे अभी भी है। कोई लोग जमीन छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। तो विकास का सुधार कैसे होगा? लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी सुधार होने लगा है। एक टरबाइन एक साल में इतनी बिजली बनाती है कि जितनी 2000 कारों के ईंधन से बनती है। दुनिया का सबसे बड़ा पवन टरबाइन 2060 मीटर ऊंचा है, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी लंबा है। पवन चक्किया की पंखे इतनी धीमी घूमते हैं कि आप उन्हें देख सकते हैं, लेकिन उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है। चीन और अमेरिका पवन ऊर्जा में सबसे आगे है, लेकिन भारत अभी चौथे स्थान पर भी है और पता नहीं कितना दिन लगेगा। एक टरबाइन का ब्लेड इतना बड़ा होता है कि उसमें एक पूरा घर फिट हो सकता है। तो ये पवन ऊर्जा के अनजाने तथ्यों, जो 2000 साल पुराने इतिहास से लेकर जलवायु परिवर्तन का समाधान तक भारत की पवन ऊर्जा की क्रांतिकारी दुनिया में प्रेरित कर रही है। दरअसल गुजरात में एक ऐसी कंपनी है जो पहले इस टरबाइन को भारत में लाया और बिजनेस भी किया और जमकर होने भी लगे थे और उनका शेयर प्राइस बहुत आगे निकल गया था। लेकिन उन्होंने ये चीज को विदेश में लगाना चालू कर दिया और भारत को अलाउ ही नहीं किया उस टाइम पे, और वही उनकी गलती थी। विदेश में जैसे फंड मिला विदेश में लगाना चालू किया और उसके बाद चौपट हो गया। ना भारत का रहा ना विदेश का रहा। फिलहाल अभी उसका शेयर प्राइस 2 रुपया 4 रुपया है। अगर उस दिन वो भारत के ऊपर पूरा फोकस रखता था तो आज उसका कंपनी सबसे आगे होती थी। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप जानते हो तो ये भी कमेंट में लिख देना। जय हिंद, मिलते हैं अगला वीडियो पर।